बॉर्डर पर रोक के गए, जहरीली बौछार करी उन पर, बहुत से लाठीचार्ज किया उन पर, किलिंग काटी जा रही हैं। पॉइंट है भाई, रोक के क्यों जा रहे? कोई विद्रोह कर दे नहीं, कोई गोली हाथ में हथियार नहीं गए, आतंकवादी नहीं, नक्सलवादी नहीं। लेकिन पंजाब के हरियाणा के किसानों में कोऑर्डिनेट में फर्क रह गया, यानी बोलचाल में फर्क रह गया, क्योंकि सरकार के मुद्दे और हैं, जात बिरादरी करना, धर्म मजहब करना, मुसलमानों ने के खोट कर रखा है। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। जहां बात करें शंभू बॉर्डर की, तो जिस तरीके से हालात कल शंभू बॉर्डर पर देखने को मिले, जिस तरीके से किसानों का जत्था 101 की संख्या में दिल्ली की तरफ कूच कर रहा था और उन्होंने पहली बैरिकेटिंग को तोड़ने का भी काम किया, लेकिन जब दूसरी बैरिकेटिंग की तरफ पहुंचे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाने का भी काम किया। उसमें कहीं ना कहीं कई किसान भी जख्मी हो गए। जिस तरीके से हरियाणा किसानों ने एक बात कही थी कि अगर हम पंजाब के किसानों के साथ सरकार कोई बड़ी घटना उनके साथ घटती है या फिर कोई बड़ा कार्रवाई उनके ऊपर करती है तो हम पंजाब के किसानों के साथ मिलेंगे। कल जो घटना बॉर्डर पर घटी, उसके बाद से हरियाणा की खापे का क्या ऐलान है और हरियाणा की खापे इस बात को किस तरीके से देखती हैं, इसी बात को करने के लिए हमारे साथ खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर सिंह बरसोड़ा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि अब जो हरियाणा के जो किसान है वो क्या रणनीति बनाने लग रहे हैं और क्या वो पंजाब के किसानों का साथ देंगे। जी प्रधान जी, कल जो शंभू बॉर्डर पर किसानों की जो वहाँ दुर्गति भी हुई है और वहाँ घटना घटी है, उसके बारे में अब क्या हरियाणा किसान सोचते हैं? हरियाणा के किसान तो यही सोचते हैं जो किसानों की मांग है या सरकार ने मान लेनी चाहिए। जो किसानों में बर्बरता हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। और जो मान ले मांग रही है, मांग रहे हैं अपनी, शंभू बॉर्डर पर रोक के गए, जहरीली बौछार करी उन पर, बहुत से लाठीचार्ज किया उन पर, किलिंग काटी जा रही हैं। पहले हाई कोर्ट का फैसला था कि भाई ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, किसानों ने मान ली भाई ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, ट्रैक्टर नहीं गए, भाई पैदल जा सकते हो, लेकिन पैदल भी रोक दिए उनने। पैदल तो जा सकता, हाईवे है, सबका अधिकार है। पाकिस्तान के भाई भी आए हैं, चाइना के भाई भी आए हैं, होड़ो को ये हमारे भाई जाने तो क्या दिक्कत है बताओ। पहले तो ये हमारा पॉइंट है भाई, रोक के क्यों जा रहे? कोई विद्रोह कर दे नहीं, कोई गोली हाथ में हथियार नहीं गए, आतंकवादी नहीं, नक्सलवादी नहीं, जो सरकार बोल रही थी इनको, ये कुछ नहीं थे। ये सिर्फ एक MSP पर गारंटी मान रहे हैं और कर्जा मुक्ति, क्योंकि इनने बेरहाज लाखों किसान ही क्यों करे आत्महत्या। ये सरकार को हम यही बात करना चाहते हैं आपके माध्यम से, भाई इनकी मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि करे तो मजबूरी में करे है। प्रधान जी, जिस तरीके से हरियाणा किसानों ने ऐलान किया था कि अगर सरकार पंजाब किसानों के साथ कोई भी घटना घटती है, उनके साथ कोई भी बड़ी कार्रवाई करते हैं तो हम उनके साथ मिलेंगे, तो कल क्यों नहीं हरियाणा किसान फिर बॉर्डर पर पहुंचे? ऐसा है, किसान का मेरा लोग है, इनके साथ है, लेकिन पंजाब के हरियाणा के किसानों में कोऑर्डिनेट में फर्क रह गया, यानी बोलचाल में फर्क रह गया। उन भाइयों ने भी बड़ी मीटिंग मिलानी चाहिए थी जब इन आंदोलन शुरू कराया, गैर आंदोलन 2 बोल रहे हैं, बड़ी मीटिंग बुला के और फिर कोई फैसला लेना चाहिए था, जैसे 2021 में बात हुई थी। इब उन्होंने अकेला नहीं काम छेड़ दिया। कोई भी काम हो है, सेना हो, रेलवे हो, सरकार हो, मीटिंग करती, मीटिंग के बाद ये फैसला होता। इसलिए मतलब हरियाणा किसान पहुँचने नहीं जा रहे। एक बार शुरू में गए थे, थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं कराया उन्होंने किसानों के साथ कि भाई हमें लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो आम किसान है वो किसानों के साथ है और सरकार ने ये बात मान लेनी चाहिए। क्यों बार बार जब मांग रहे हैं किसान, अपनी MSP में गारंटी तो मांग रहे हैं, कोई हाथी घोड़े नहीं मांग रहे, और तब मांग रहे जब किसान एक अन्नदाता है, राजाओं का राजा है किसान इस देश में, सारी दुनिया में, लेकिन किसान सबसे पीछे है और इनकी मांग माननी चाहिए। हमारा तो इस तरीके से हरियाणा किसानों ने कहा था कि अगर पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करते तो हम उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, लेकिन उसके बाद तो सरकार ने उनका स्वागत गोला बारूद से किया और वहाँ पर भी घटना देखने को कई किसान घायल भी हुई है, मरे भी हैं। पहले शंभू बॉर्डर पे वो शुभकर्ण सोरा मरे 22 साल का, खनौरी बॉर्डर पे, और 750 किसान पहले शहीद हो गए। मरा मारनी जाती है तो सरकार ने सोचना है, सरकार का काम है कि भाई क्यों मारो हो, क्यों बौछार कर रहे हो। सरकार अपने मुद्दे से भटक रही है,
इन्हें कहा था भाई पैदल जा सकते हो, नहीं जाने दिया। आगे जगह दे दो, राम दे दो, बैठ के बात ही तो करे हैं बेचारे, और ये कुछ हाथी घोड़े नहीं मांग रही सरकार पे। हमारा एक कहना है, सरकार इस देश में किसानों की विरोधी है। किसानों ने नहीं चाहती सरकार, क्योंकि सरकार के मुद्दे और हैं, जात बिरादरी करना, धर्म मजहब करना। मुसलमानों ने के खोट कर रखा है, मुसलमान आज़ादी हमारे साथ थे। जिनकी सरकार है ये आज़ादी में थे नहीं थे। जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज बजाए, इनमें तो एक आदमी नहीं था। बताओ, बीजेपी का कोई भी बड़ा लीडर बताओ इस बात में। हम शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहे थे और करा, हाँ, लेकिन सरकार ने मांग मान लेनी चाहिए इनकी। तो प्रधान जी, अब क्या मानते हो कि भाई हरियाणा किसान कब जागेंगे, कब आगे दिल्ली की तरफ क्या कुछ करेंगे, या फिर ऐसे ही पंजाब के किसानों के साथ देंगे, या फिर ऐसे ही बैठे तमाशा देखेंगे? उसी दिन मान जाएंगे हरियाणा किसान। वो भाई मीटिंग बुलाओ, मीटिंग बुलाएंगे तो मीटिंग में फैसला होगा। किसान तो हरियाणा का भी तो है, किसान है। कहीं ना कहीं आप पंजाब की तरफ से एक कॉल की वेट में होगी, कब वो आपको मीटिंग के लिए इनवाइट करे, आप फिर अपनी पक्ष रखो? बिल्कुल, हम अपना पक्ष रखेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका कोई इरादा कुछ हो और हरियाणा वाला का इरादा कुछ हो। कोऑर्डिनेट में फर्क रहिए, क्यों सरकार विरोधी तो है, लेकिन एक मत होने की बात पंजाब ने करनी चाहिए। किसान तो हरियाणा तो बाट देख रहे हैं जी। पहले भी हरियाणा ने ये क्रॉस करे थे को, हरियाणा साथ रहा था। और इसमें मान लिया हम कोई बड़ी बात क्यों करें, हम तो अपनी सीधी ही बात करें। वे किसान, पंजाब ने हरियाणा के किसानों से बातचीत करनी चाहिए, तभी तो ये आगे बढ़ेगी बात। ठीक है। हाँ जी, हरियाणा के बॉर्डर पर हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स इकट्ठा की हुई है, बाहर से टुकड़ियां बुलाई गई है, तो हरियाणा के लोग इसके बारे में कैसे दिखते हैं कि कल जो संभव बॉर्डर पर घटना घटी? ऐसा जी, हरियाणा के लोग तो इसी इंतजार में थे कि भाई कोई सर्वसम्मतीय मीटिंग हुए पंजाब की हरियाणा की आपस में, और उस मीटिंग के जरिए वह जो एक बात हो है, जिस बात पर खड़े उतरे हैं, उसी बात को लेकर चलना था। ये पंजाब अपने हिसाब से चला हुआ है, और हरियाणा के लोग जो हैं, ये खापे हैं, प्रधान हैं, वो तो बैठे थे, उनको पता नहीं है भाई ये काम हो रहा है। तो आज कल फोन पर आई या टेलीविजन पर आई, तो ये बातें हुई तो पता लग गया कि भाई इस तरह हो रहा है। तो अब हरियाणा के जो भी जमींदार हैं, जो किसान हैं, जो प्रधान हैं, उनको महसूस हुआ कि भाई पंजाब का किसान इस तरह पिट रहा है जी। तो आज तकरीबन हरियाणा के अंदर मीटिंगें चल रही हैं, सभी के साथ बातचीत हो रही है। जो भी मीटिंग होगी, बातचीत होगी, तो हरियाणा पंजाब के किसानों के साथ रहेगा। ठीक है जी। हाँ जी साहब जी, आप क्या सोचते हो कि भाई कल जिस तरीके से संभव बॉर्डर, सोचना सर, ये क्या हरियाणा किसान आंदोलन करेंगे? करेंगे, कब करेंगे, कब शुरू करेंगे आंदोलन? दिन सरदार आ जाएंगे। अच्छा जी, हाँ, ठीक है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे जो किसानों के साथ घटना घटी? कराएंगे। अच्छा जी, लेकिन आंदोलन दिखाई तो नहीं दे रहा ना। वो पंजाब के किसानों को तो सरकार वहां पर आंसू गैस के गोले से स्वागत कर रही है, लेकिन हरियाणा के लोग अपने घरों में ही है। पाछा गए नहीं थे, जो बच जोड़ रहे अच्छा जी, हम पाछा गए थे, ये पहला भी कहा था 2-3 पर है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ खाप खेड़ा प्रधान के जो गांव के लोग हैं, और जो प्रधान थे सतवीर बसवाल जी, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से पंजाब के किसानों की कोई मीटिंग थी, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा किसानों को उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं किया गया, और कहीं ना कहीं जो आपस में कोऑर्डिनेट होता है, आपस में जो बातचीत का तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं उनमें गैप रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हरियाणा किसान है वो आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से संभव बॉर्डर पर जो घटना घटी है, उसके बारे में हरियाणा किसानों को बड़ा खेद भी है, और उस घटना को वो लेकर हरियाणा में मीटिंग भी करने जा रहे हैं, और उन मीटिंगों में क्या बड़ा फैसला ले गया वो आगे बताने का काम किया जाएगा। और उसके बाद से क्या आंदोलन के बारे में नई रणनीति बनेगी, और क्या हरियाणा के किसान भी पंजाब के साथ मिलकर दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, वो आगे मीटिंग के बाद ही डिसाइड किया जाएगा। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।